दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। पिछली वीडियो में हमने आपके लिए बताया था डी ब्रॉगली समीकरण और इलेक्ट्रॉन की द्वैतीय प्रकृति हाफेली में 2 नंबर में बन जाते हैं। नहीं देखा है, प्लेलिस्ट हम पूरी बना देंगे, आराम से देखो, कोई टेंशन की बात नहीं है। आज का अपना टॉपिक है हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। मेरे भाई ये भी मोस्ट वांटेड है, पेपर में आएगा ही आएगा, हम गारंटी ले रहे हैं। हाफेली पेपरों में ये क्वेश्चन लिख लिख के आते हैं। हुंड का नियम, पाउली का नियम, क्वांटम संख्याएं, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत, सब बहुत इंपॉर्टेंट है और सारी चीजें आपको डिटेल में बताने वाले हैं 1 to 1। तो नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो आगा के, डेली आपको वीडियोस मिल रही हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखो भाई, हाइजेनबर्ग एक नाम है, अनिश्चितता मतलब अनसर्टेनिटी, अनिश्चित है, अनिश्चित है, पता ही नहीं है कि निश्चित है कि नहीं है। तो क्या अनिश्चित है मेरे भाई? इन्होंने 2 बातें करी भैया, सीधे सीधे सुनना। अगर किसी गतिशील कण का वेग निकाल लोगे तो स्थिति नहीं निकाल पाओगे, स्थिति निकाल लोगे तो वेग नहीं निकाल पाओगे। क्यों? क्योंकि कण बहुत छोटा है, अंधाधुंध गति कर रहा है। अंधाधुंध गति निकाल लो, लेकिन वो कहां पे है समय नहीं निकाल पाओगे। जैसे आपके घर में पंखा लगा होता है सर, हम कहें पंखा चला दो, ये हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, पंखा चला दो, पंखा चलाने के बाद वेग तो निकाल लोगे, लेकिन अब कौन सा पर कहां है नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि अंधाधुंध घूम रहा है। ये तो इतने बड़े लेवल पे है। जब मेरे भाई छोटे लेवल पे होगा, जरा सा इलेक्ट्रॉन माइनस की पावर में द्रव्यमान चल रहा, बहुत हल्का और अंधाधुंध घूम रहा, अंधाधुंध घूम रहा, तो वेग तो निकाल सकते हो लेकिन द्रव्यमान नहीं निकाल पाओगे, मतलब स्थिति नहीं निकाल पाओगे है कहां पे। और अगर ये पता करना कि वो कहां पे है तो मेरे भाई वेग एक नहीं निकाल पाओगे, उसे बैठा लो, देखते रहो मेरे भाई। पंखा इस समय जो बंद है, पता चल रहा है पर मेरी तरफ है, अभी चला दें तो पर कहां है किसी को पता चलेगा क्या? नहीं। तो 2 चीजें हो गई इसमें। क्या? एक हो गई मेरी भाई स्थिति, क्या हो गई? स्थिति। दूसरी हो गई वेग, या वेग को ही हम लोग कहते हैं संवेग। क्यों कहते हैं संवेग भाई? वो भी बताया जा रहा है, क्योंकि संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। जब मेरे भाई हम में मान लिया वेग है, तो हम बिना द्रव्यमान के तो वेग होएगा नहीं, कुछ ना कुछ तो मेरा द्रव्यमान होगा। तो हम में अगर वेग है तो संवेग ऑटोमेटिक हो गया, क्योंकि द्रव्यमान तो हम में पहले से है। तो वेग कहो या संवेग कहो, एक ही बात है। तो हाइजेनबर्ग ने कहा अगर कोई छोटा सा कण है और वो अंधाधुंध गति कर रहा है तो दोनों में एक चीज निकाल पाओगे। अगर उसकी स्थिति निकाल लोगे तो वेग नहीं निकाल पाओगे, वेग निकाल लोगे यानी संवेग निकाल लोगे तो स्थिति नहीं निकाल पाओगे। यानी सर जी क्या बात हुई, एक निकाल लेंगे एक नहीं निकाल पाएंगे? हाँ, दोनों एक साथ नहीं निकल पाओगे, दोनों में से एक चीज हमेशा अनिश्चित रहेगी। अनिश्चित का मतलब जिसकी कोई निश्चित नहीं, पता ही नहीं है। एक चीज निकाल ली दूसरी पता नहीं, दूसरी निकाल ली पहली पता नहीं, अनिश्चित रहेगी। इसीलिए इस सिद्धांत को कहा गया हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। क्या कहा गया? हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। मेरे भाई ये देखिए लिखा हुआ है, इस सिद्धांत के अनुसार किसी अति सूक्ष्म गतिशील कण, अति सूक्ष्म मतलब बहुत छोटा कोई गतिशील कण अगर है तो उसकी स्थिति और संवेग का एक साथ पता लगाना असंभव होता है। ठीक है, इसके लिए हाइजेनबर्ग ने एक समीकरण दे दी। क्या समीकरण? जरा सुनो, बड़ा बड़ा लिखिए जरा। डेल्टा पी और डेल्टा एक्स की जो गुणा है वो या तो बड़ी होगी या बराबर होगी 4 पाई के। सर जी समझ नहीं आया, फिर से बताओ, लो समझो। डेल्टा पी संवेग है और इसकी गुणा हम कर दे रहे हैं डेल्टा एक्स यानी स्थिति से। इन्होंने क्या कहा? 2 चीजें हैं भैया। या अब कुछ लोग कहेंगे सर जी वेग, अरे लो वेग लिख लो यार, डेल्टा बी इंटू डेल्टा एक्स लिख लो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन हम लोग, अब हम में द्रव्यमान तो होएगा ही, जब वेग होगा तो द्रव्यमान है मतलब हम लोग उसे वेग नहीं संवेग कहेंगे। तो डेल्टा पी यानी संवेग, डेल्टा एक्स माने स्थिति। कर दोनों संग में नहीं निकाल सकते हैं, दोनों की गुणा निश्चित नहीं होगी। या तो गुणा बड़ी होएगी किससे? h/4 पाई से, और या बराबर भी हो सकती है। सर जी बड़ी होएगी या बराबर होगी, कुछ पता ही नहीं, अनिश्चित है। इसीलिए जो समीकरण दी गई है ताकि ये बता सके अनिश्चित होता क्या है, कि इन दोनों की गुणा या तो बड़ी है या बराबर है h/4 पाई के। ठीक है भाई, तो इस तरीके से इन्होंने कह दिया। क्या कहा? अतः यदि किसी अति सूक्ष्म गतिशील कण की स्थिति ठीक ठीक ज्ञात कर लें तो उसके संवेग में अनिश्चितता होगी, और अगर संवेग ठीक ठीक ज्ञात कर लें तो उसकी स्थिति में अनिश्चितता होगी। इस प्रकार दोनों चीजों को एक साथ पता लगाना बड़ा कठिन, असंभव होता है। इसे ही हम लोग कहते हैं हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। एक बार मेरे साथ में बोलिए, अनिश्चितता का सिद्धांत क्या है? 2 चीजें हैं, एक क्या है स्थिति, एक क्या है संवेग। ऐसे याद रखो, पंखे से, पंखा बंद है, इसकी स्थिति मेरी तरफ पता चल रही, लेकिन बंद है तो वेग नहीं निकाल सकते हैं। वेग मतलब संवेग नहीं निकाल सकते हैं। और अगर पंखा चला देंगे तो वेग तो पता चल जाएगा, फिर पर कहाँ स्थिति नहीं निकाल पाएंगे। तो अगर किसी अति सूक्ष्म गतिशील कण की स्थिति निकाल लें तो वेग में अनिश्चितता होगी, वेग निकाल लें तो स्थिति में अनिश्चितता होगी। इसी को हम लोग हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत
कहते हैं इसे समझाने के लिए इन्होंने एक समीकरण दे दी। समीकरण थी डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 पाई। ठीक, क्या थी समीकरण बताओ, बड़ा बड़ा लिखे दे रहा ताकि आपको दिख जाए। डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन, यानी या तो इन दोनों की गुणा बड़ी है या बराबर है किससे, h/4 पाई के। सर जी बड़ी है या बराबर है, पता नहीं मेरे भाई, अनिश्चित है, इसीलिए समीकरण को कहते हैं अनिश्चितता का समीकरण और इस सिद्धांत को कहते हैं हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। यह भी पेपर में जरूर आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मन लगा के पढ़िए। अगर 5-10 कमेंट आते रहेंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, तो कमेंट करके बताइए, जो दिक्कतें हैं उन्हें भी बताइए, उन्हें भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।